हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल रॉय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थंबनेल आपने देख लिया है तो ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे बात करते हैं कि 67 बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स को किस तरीके से तैयार करेंगे। तो आपका बस 2 से 3 मिनट लगेगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पिछले 10 सालों में बीपीएससी में इकोनॉमिक्स का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है वो पहले देख लेते हैं। उसको देखने के बाद उसी के आधार पे हम अपने तैयारी और अपनी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो पहले देख लीजिए कि 66वीं बीपीएससी में ये लगभग इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछा। 65वीं में थोड़ा बढ़ी थी, 64वीं में उससे भी ज़्यादा बढ़ा था, और 46वें में भी 10 और 66वीं में भी 10, यानी पूरे 10 साल के गैप में 10 क्वेश्चन। 46वें में भी 10 था और 66वीं में भी 10 था। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था वो 56वें से 59वें वाले जो बीपीएससी 2014 में कराई गई थी, उसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उसके बाद से कभी ऐसा ट्रेंड भी नहीं हुआ है कि उसके बाद से 15 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हों। तो कुल मिला के बात यह है कि इकोनॉमिक्स को हम आने वाले दिनों में इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो नंबर है वो 10 से लेकर के 15 के बीच रिलाई करने वाला है। ऑलराइट जी, तो कुल मिला के बात ये समझ आया कि ये उस सब्जेक्ट्स में नहीं आता जिनके वेटेजेस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता पहले ये रहेगी कि हम उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें जिससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। यानी हम हिस्ट्री पे फोकस करें, हम बिहार स्पेशल पे फोकस करें, हम करंट अफेयर पे फोकस करें और साइंस पे ज़्यादा फोकस करें। अगर वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद से हमें इकोनॉमिक्स पे आनी चाहिए। यही एक इस प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। खैर, इकोनॉमिक्स की आज बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये कुछ सिलेबस है। ठीक है, और ये कितने सिलेबस हैं, 1 से लेकर के 13, यानी 13 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इन 13 चैप्टर्स में, चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मेरे पास इंग्लिश में ही ये क्राउन जीके का बाय द वे है ये। ठीक है, कटिंग, और इसको मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो ये क्राउन का है। ठीक है, तो नो मैटर आप क्राउन हो, कोई भी जीके हो, बस जीके होना चाहिए। ठीक, तो 13 चैप्टर हैं। इसमें से भी मेरी बात समझिए कि इसमें से सबको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें से सबको नहीं पढ़ना है। जैसे कि इसमें आपको नेशनल इनकम के बारे में पता होना चाहिए, एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी ये क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे हुए हैं, ठीक है, वो पता करना चाहिए। फिर जो पंचवर्षीय योजनाएं जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, वो पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन आता है, वो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और ये वेलफेयर प्रोग्राम्स, जैसे कि वेलफेयर प्रोग्राम से क्वेश्चन आ सकता है, किसान समृद्धि योजना, ठीक है, गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होंगे वो इकोनॉमिक्स में ही माना जाता है, क्योंकि वो सामाजिक कल्याण के लिए लाई गई स्कीम्स होती हैं, तो वो उसको भी इकोनॉमी के अंदर में ही रख के पढ़ा जाता है। तो देखिए, आप अब गौर से देखेंगे ना, तो मैंने सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट्स को, 5 ही चैप्टर्स को मैंने टिक आउट किया। कुछ और चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे कि शुरुआत का ये पढ़ सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, ठीक है, और कुछ और चीज़ें जो, जैसे ये इंडस्ट्री वाला, एग्रीकल्चर वाला, तो आपको सब नहीं पढ़ना है। कुल मिला के मैंने देखिए 8 चैप्टर पढ़ा है, 8 चैप्टर किया है, इन्हीं को आपको पढ़ना है। उसके अलावा बस छोड़ देना है। ठीक है, और इसी 8 को आपको पूरा कर लेना है, और इसको जितनी रिवीजन करती है कीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद अब आपको किताब की अगर बात करें कि ये तो चैप्टर बता दिया मैंने, अब इनको कहाँ से पूरा करना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। आप या तो क्राउन ले लीजिए, चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मैंने क्राउन पब्लिकेशन इंग्लिश में लिया हुआ है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी में ले लीजिएगा। तो या तो क्राउन लीजिए या फिर आप लुसेंट लीजिए, और ये जो सब्जेक्ट जो बताया मैंने चैप्टर्स, उन्हीं को पढ़ डालिए। ठीक है, उसके अलावा तो यहाँ से कुल मिला के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आपका मतलब लग रहा हो तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है बिहार सर्वे और बिहार बजट, जो कि एकदम श्योर है कि 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें जब इसमें हम जब बात कर रहे हैं कि हमको किस तरीके से तैयार करना है, तो आप यहाँ बहुत गौर से एक बात देखिए फ्रेंड्स कि 4 से 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि वो आएंगे। तो पहले हम बिहार सर्वे और बिहार बजट पे क्यों नहीं, क्योंकि इसको पक्का कर ले। तो आप बिहार सर्वे और बिहार बजट इंटरनेट पे पड़ी हुई है, उसको डाउनलोड कीजिए। आपको ज़रूर से ज़रूर उसके हार्ड कॉपी करा लेनी है और उसको याद कर लेना है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ नहीं भी आते ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए कि 13 क्वेश्चन आया और 13 क्वेश्चन में आपने 7 से 8 क्वेश्चन सही कर दिया, तो क्या खराबी है।
और इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से लीजिए कि 10-15 दिन में आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको इस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा समय देंगे तो आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। जो इकोनॉमिक्स का जो टर्म होता है ना, और जो करंट में जो इकोनॉमिक्स के इशू चल रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होते रहना चाहिए। जैसे कि कभी कभार आ जाता है कि ह्यूमन इंडेक्टर जो होता है, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, हंगर इंडेक्स आ गया, ये सारी चीज़ें जो इंडेक्सेस वगैरह है उसको भी याद रखिए, तो आपका इकोनॉमिक का टर्म हो जाएगा। उसके अलावा कई लोग ये कहेंगे कि, कई लोग नहीं मानेंगे कि भाई इतना में थोड़ी होगा। तो अगर आपको ये कहना है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो यूट्यूब पे 2 रिसोर्सेज हैं, वहाँ से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। एक, अगर आप यूट्यूब पे ये लिखेंगे NCERT इकोनॉमी बाय देसराज सर, एग्जामपुर के टीचर हैं ये, ठीक है। मैंने सर्च किया तो मुझे लगा 30 से 32 वीडियो है, 32 वीडियो है, उनको आप देख डालिए अगर आपके पास समय है तो। लेकिन आई रिपीट, मैं ये एक अच्छा डील नहीं मानता कि आप 32 वीडियो में आप समय दे रहे हैं, ठीक है। आपको शॉर्टकट में ही आप चीज़ों को कर लेंगे तो बेहतर है। और या फिर आप, सॉरी, ये कहाँ चला गया, या फिर आप इंडियन इकोनॉमी बाय परवीन सर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एडिटोरिया वाले सर की एक वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट 12 से 13 वीडियो है, वो देख डालिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। अगर आपको स्ट्रेटजी समझ आ गई तो बस उसको लग जाइए। आपके पास समय बहुत कम है, और समय जब कम है ना, तो आप मल्टीपल रिवीजन की तरफ जाइए, ना कि ज़्यादा रिसोर्सेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट फ्रेंड, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स की भी स्टडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।